वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसकी एनसीईआरटी बुक का हमने इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको डाल चुका हूं, जो कि आपकी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 मैं आपको करा चुका हूं बहुत ही आसानी से। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की 1.3 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें आपके 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिनमें मैंने बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको प्लीज़ जरूर देख लेगा, क्योंकि उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इन तक आओगे तो पूरा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक करके उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस पूरी प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मतलब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो कि आपकी उसी में से है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है आपका पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, √5 इसको बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखिए इसको बहुत ही आसानी से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हल करने के लिए सबसे पहले लिखना है हमें, यहां माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या मानना हमें, परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो हम परमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, परमेय संख्या को लिखते हैं √5 = P/Q। P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या है तो। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या क्या होती है हमारी, P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां क्या होता है दोस्तों, जहां Q ≠ 0 व एचसीएफ होता है हमारा P/Q का एचसीएफ कितना होता है हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कंडीशन है, इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से इसके बाद हमें करना है, देखो दो हम यहाँ पे कर देंगे, हम इसका होना इसमें कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5Q = P। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर देखो दोस्तों अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 ही रहेगा क्योंकि √5 है, और Q का करेंगे तो Q² हो जाएगा। ठीक है, P का करेंगे तो P² हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, P² हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, अतः यहां पे लिख देंगे, अब हम P² 5 से विभाजित है। ठीक है, P² 5 से विभाजित है तो 5 भी किससे होगा। ठीक है, तो P भी किससे होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 से विभाजित होगा दोस्तों, क्योंकि जब हमारा P² 5 से विभाजित है तो P भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद दोस्तों अब लिखेंगे हम यहां से, हम मान लीजिए अब माना हमें P = 5R। ठीक है, जहां R कोई मान लो, जहां R कोई पूर्णांक है। ठीक है, R कोई पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, जहां R कोई पूर्णांक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इसका भी हम क्या करेंगे, अब इनका भी हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोस्तों, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P² = 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर का 25, 25 का R का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, R का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा,
25 को लिखेंगे तो देखिए पी स्क्वायर की जगह पे हम मान रख देंगे, यहाँ पे पी का मान रख देंगे, पी मान देखो दोस्तों हमने यहाँ से निकाल लिया, पी स्क्वायर का मान कितना है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे पी स्क्वायर का मान रखने पर मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5q स्क्वायर ऑफ 25r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा तो 5 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा, ये नीचे चला जाएगा 25/5 r स्क्वायर, इसको काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा 5 का r का स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5r स्क्वायर 5r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें पता देखिए अब यहाँ से क्या आ गया कि q स्क्वायर भी लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। q स्क्वायर क्या है हमारा 5 से विभाजित है दोस्तों, ठीक है। तो q भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, डेफिनेटली होगा, जब वो है तो विभाजित होगा दोस्तों, ठीक है। विभाजित होगा जब वो 5 से विभाजित, तो ये भी 5 से विभाजित हमारा होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हमें पता है कि जो p व q है ये दोनों 5 से विभाजित है, p व q दोनों 5 से विभाजित है। तो दोस्तों हमें पता है, हम जानते हैं कि जब देखो p व q जब 1 से विभाजित होगा तो उसका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो परमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये p व q किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से, तो इनका ऑब्वियसली HCF भी कितना होगा, 5 ही होगा, जो कि ये इसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अब जो विभाजित हो जाती हैं इसका मान बना आता है वो परमेय संख्या कहलाती हैं, और जब 5 आ रहा है तो ये क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय संख्या है। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन को करेंगे अब। तो देखिए दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 + √2 तो ये संख्या है, बोला है कि 3 + √2 एक परमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको आसानी से करेंगे, सेम उसी की तरह सब कुछ इसमें करना है, कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। जो मैंने पहले क्वेश्चन में कराया है वही इस क्वेश्चन में कर रहा है। देखिए करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, मानना है, वही माना 3 + √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, एक परमेय संख्या है। पहले सेम उसी फॉर्मेट में लिखना है। अब परमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि 3 + √5 = हो जाएगा p/q, p/q लिख सकते हैं, जहां क्या होना चाहिए, जहां होना चाहिए q नॉट = 0 होना चाहिए, ठीक है। और HCF होना चाहिए हमारा, HCF p व q का HCF कितना होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों इतना समझ में आया। उसके बाद हमें सेम क्या करना है, अब देखिए हमारा यहाँ पे p और q क्या है, परमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, और 3 ही परमेय संख्या है तो इसको इधर पहुंचा देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 + 2 √5 = p/q - 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि p/q परमेय संख्या है और -3 भी परमेय संख्या है, और ये दो भी परमेय संख्या है, इसको भी क्या करेंगे, उधर ही पहुंचा देंगे। तो देखिए इसके इधर मल्टीपल में है तो इधर कहाँ पे आ जाएगा,
इतना आ जाएगा सबसे नीचे बट्टे में, ठीक है, इतना आ जाएगा। √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या है हमारी अपर में संख्या है, क्योंकि पिछले अगले क्वेश्चन में हम उसमें कर चुके हैं। और p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2 ये क्या एक परमेय संख्या है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं अतः चूंकि, ठीक है, यहां से लिखेंगे हम जानते हैं चूंकि p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि जो जी √5 नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये वाली पूरी चीज होगी, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, यहाँ पे समीकरण में 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, हमारी जो धारणा है उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास आ रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमारी धारणा का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या माना था, इस चीज को एक परमेय संख्या माना था, लेकिन विरोधाभास हो रहा है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने क्या माना था, सबसे पहले माना था कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध करके बता दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है और p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2 एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि हमने जो चीज मानी थी उसका हमारा उल्टा हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है दोस्तों। तो जब विरोधाभास होगा तो हम कह देंगे कि जो परमेय संख्या है वह एक परमेय संख्या नहीं होगी, जबकि वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे आगे के आपके 3 क्वेश्चन है, जो कि आपके एक ही पार्ट में, तीसरे क्वेश्चन में 3, उनको मैं बहुत ही सिंपल तरीका से कराऊंगा, आप देखते रहिए वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, आपका पहला क्वेश्चन है 1/√2, ठीक है। इसको बताना है कि यह परमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, सेम उसी की तरह करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइन भी लिखनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, सेम उसी की तरह लिखना है, परमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, परमेय संख्या है। अब यहां से जब परमेय संख्या तो कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल टू p अपॉन क्यू, ठीक है दोस्तों, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या हो जाएगा दोस्तों, q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 व एचसीएफ होना चाहिए हमारा, p व q का एचसीएफ कितना होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें उसको बताने में आसानी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमें पता है कि p अपॉन क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी चीज जब अंडरवुड में लिखी होती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों मान लीजिए यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5/3 है, एक एग्जांपल के थ्रू 5/3 है, ठीक है, क्या परमेय संख्या है। यदि हम इसको बदलकर 3/5 लिख दें, 3/5 लिख दें, तो क्या ये परमेय संख्या नहीं होगी, होगी, ऑब्वियसली परमेय संख्या होगी। तो दोस्तों जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे
पलटने पर, ठीक है। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और यहाँ पे आ जाएगा Q/P। तो Q/P ऑब्वियसली क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। अब हमारा वही वाला स्टेटमेंट आ गया दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा यहां से हमारा √2 नॉट इक्वल टू Q/P, ठीक है। ये कभी भी हमारा नहीं होगा। यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, वही वाला निष्कर्ष निकल के आएगा कि चूंकि हमारी जो अवधारणा थी, हमारी अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हमारी जो अवधारणा थी उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या मान के चले थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि √2 हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है और Q/P क्या एक परिमेय संख्या है। तो ये कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, हमारी अवधारणा विरोधाभास हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्या है, सेम उसी की तरह, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, वो भी सेम इसी तरह होगा, आपको कुछ नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। चलिए करते हैं उसको भी। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड है आपका 7√5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी ऐसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, वही आपको लिखना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना समझ में आया, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या माने तो क्या लिख सकते हैं, 7√5 इक्वल टू P/Q, जहां क्या होगा, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 व HCF P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो P/Q है वो क्या एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे ये वाली चीज क्या है, ये भी परिमेय संख्या है 7। तो इसको क्या करेंगे, इधर पहुंचा देंगे, तो क्या आ जाएगा, √5 में Q × 7, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, निचली वाली चीज में आ जाएगा 7। अब देखिए वही वाली स्टेटमेंट बन गई फिर दोबारा से, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं दोस्तों कि √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √5 नॉट इक्वल टू P/7Q, ठीक है दोस्तों। यह कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होंगी दोस्तों। तो जब बराबर नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारी जो अवधारणा निकल के आई थी वो क्या होगी, हमारी अवधारणा दोस्तों क्या होगी, हमारी
विरोधाभास होगा, ठीक है, विरोधाभास होगा। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसानी से हो गया और इसका आंसर ये आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत सेम उसी की तरह क्या है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। बहुत ही आसानी से मैं इन क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूँ। आपकी ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी 100% आएगा। तो यदि आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो 2023 की कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रह गया, उसको भी करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है 6 + √2, ठीक है, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वही माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। इतना मानेंगे। सबसे पहले हमें वही स्टेटमेंट लिखना है उसी की तरह कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 = P/Q। ओके दोस्तों, इतना होगा। जब 6 + √2 एक परिमेय संख्या मानी है तो उसके इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, P/Q लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जब परिमेय संख्या होती है तो उसके लिए कंडीशन भी लिखनी पड़ती है। तो क्या होगा, Q ≠ 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या क्या होती है, कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। HCF कितना होना चाहिए इसका, P/Q का HCF होना चाहिए 1, ठीक है दोस्तों। P/Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को उधर पहुंचाएंगे सेम उसी की तरह, √2 P/Q - 6, ठीक है दोस्तों। 6 इधर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमें वही वाली स्टेटमेंट शायद दिखाई दे रही है, याद अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले हमें यहाँ से दोस्तों वही लिखना है, चूंकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो √2 है वह नॉट इक्वल टू होगी P/Q - 6 के, ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है, ठीक है दोस्तों, विरोधाभास हो रहा है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सॉरी दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सभी बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरी पीछे वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो कि मैंने 1.1 1.2 करा चुकी हैं और इसके बाद में 1.4 अगली आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बोर्ड एग्जाम की क्लास 10th की और 12th की मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की। चलिए मिलते हैं आपसे एक खूबसूरत सी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।